क्या अमेरिका वास्तव में ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है? अरब देश, खासतौर पर सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमेरिका को इस हमले के खिलाफ अब क्या चेतावनी दे दी है? और अगर हमला हुआ तो ये तेल संकट, वैश्विक आर्थिक उथल पुथल और युद्ध की आग को क्या और ज्यादा भड़काएगा? क्योंकि हमने देखा है कि ईरान में इस वक्त किस तरीके के हालात बने हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया की राजनीति और आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर होगा। देखिए, दुनिया की नजर एक बार फिर से मध्य पूर्व पर टिकी हुई है। ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दे दिए हैं कि ईरान के खिलाफ कड़े कदम, यहां तक कि सैन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स जो है ट्रंप की तरफ से खेली जा रही, दबाव बनाने की राजनीति है, या फिर सच में युद्ध और तबाही का खतरा मंडरा रहा है? आपको थोड़े पीछे लिए चलते हैं। 28 दिसंबर से ईरान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आंतरिक आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आगजनी हो रही है। अब तक लगभग जो दावा किया जा रहा है कि 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई हजार लोग गिरफ्तार हुए हैं। कई रिपोर्ट्स तो यह भी दावा कर रही हैं कि संख्या और भी ज्यादा है, लगातार बढ़ रही है। अब इन सब के बीच यह कहा जा रहा है कि ट्रंप जो हैं इस पूरी कहानी के मेन किरदार निकल कर आ रहे हैं। ट्रंप ने ना सिर्फ ईरानी प्रदर्शनकारियों से विरोध जारी रखने को कहा है, बल्कि उन पर मदद रास्ते में है, ऐसा संदेश भी ट्रंप की तरफ से भेजा गया है, जो सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक दबाव का कहीं ना कहीं एक अलार्मिक संकेत जो है वो माना जा रहा है। अब इन सबके बीच देखिए, अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भी एक टैरिफ बॉम्ब जो है वो फेंक दिया है। 25% टैरिफ लगाने की धमकी ट्रंप की तरफ से बार बार दी जा रही है। व्हाइट हाउस ने संकेत दे दिया है कि वे ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए, ट्रंप यहां से धमका रहे हैं तो दूसरी तरफ अब खाड़ी देश, उनकी तरफ से भी चेतावनी ट्रंप को दी जा रही है। सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे खाड़ी देश अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान पर हमला मध्य पूर्व को अस्थिर कर देगा, तेल मार्केट में बड़े संकट का कारण बनेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। ये देश ईरान विरोधी होने के बावजूद युद्ध के खतरों से चिंतित हैं। कतर में अल उदीद एयरबेस पर अमेरिकी सैन्य गतिविधि बढ़ी हुई है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि कहीं अमेरिका हवाई हमले के लिए तैयारी तो नहीं कर रहा है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक हमला शुरू नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां यहां पर बढ़ती हुई, हलचल जो है यहां पर नजर आ रही है। अब रिपोर्ट से भी दावा कर रहे हैं कि ईरान ने बातचीत के लिए भी संकेत दिए हैं, जिससे ट्रंप प्रशासन फिलहाल सैन्य कदम पर विचार कर रहा है, लेकिन निर्णय तय नहीं हुआ है। अब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और मौतों की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस बीच खतरा युद्ध का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और मौतों की खबरें बढ़ती जा रही है। इंटरनेट और संचार सेवाओं पर पाबंदियां लगाई गई हैं और देश में राजनीतिक दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या वाकई में सच में हमला होने वाला है? फिलहाल अमेरिका की नीति सख्त है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी तक घोषित नहीं हुआ है। सैन्य तैयारियां और कूटनीतिक दबाव लगातार दुनिया भर को सतर्क कर रहे हैं। अरब देश, खासतौर पर सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमेरिका को ईरान पर हमले के खिलाफ इसीलिए चेताया है क्योंकि इससे पूरा मध्य पूर्व अस्थिर हो सकता है। इन देशों का यह मानना है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे क्षेत्र में युद्ध फैल सकता है। इसका सीधा असर तेल की सप्लाई पर होगा, क्योंकि मध्य पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक इलाका है। अगर तेल की आपूर्ति बाधित हुई तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लग सकता है। अरब देशों को डर है कि यह तनाव सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि धीरे धीरे एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का रूप ले सकता है और जिसका नुकसान आम लोगों को भुगतना होगा। आज दुनिया एक गहरे कूटनीतिक और रणनीतिक संकट से जूझ रही है। एक तरफ ईरान में हजारों लोगों की जान जा चुकी है और प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका, अरब देशों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच सैन्य
आर्थिक और राजनीतिक दबाव तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या हम एक नए युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं या कूटनीतिक तरीके से इस युद्ध की पिक्चर को संभाला जा सकता है? क्या कूटनीति हमें आखिरकार शांति और समझौते की राह पर ले जाएगी? समय इसका फैसला करेगा।